आएगा जिंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद हो। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नदीम। यार भाई साहब पाकिस्तानियों, तुम लोग तेजस को बोलते थे कि भाई ये समोसा फाइटर जेट है। आज उसी समोसे फाइटर जेट का ऑर्डर भाई साहब दे दिया है बांग्लादेश ने, वो भी 50-50। अच्छा, बांग्लादेश ने ऑर्डर दिया 50 तेजस फाइटर जेट्स का। और हमारे जेट 17 को कोई पूछता नहीं है। वो भी 2-3 मुल्कों ने हमें भरी थे ना कर दी थी। वही वो ना, बोल आप सके थे हम अंदाजा तेजस लेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाओ पाकिस्तानियों, तुम्हारा ही टुकड़ा अलग हुआ आज बांग्लादेश में, और आज उसी बांग्लादेश ने तेजस फाइटर जेट का भारत ऑर्डर कर दिया, वही वो भी 50-50। तो पहले वॉच कर लेते, फिर इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा। तो कौन ऑन कर दें स्टार्ट। दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी में एक और नाम जुड़ गया है, क्योंकि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भारत से अपनी सेना को मजबूत करने के लिए डिफेंस उपकरण खरीदने वाला है। और इस बात की अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पिछले कुछ सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बात चल रही थी। भारत ने कई ऑफर भी बांग्लादेश को दिए थे, लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत के बांग्लादेश डिफेंस उपकरणों को खरीदेगा। बता दें कि जियोपॉलिटिकली भारत के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार अंतिम चरण पर पहुंच गई है। बता दें कि 2017 से भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। पिछले 3 सालों में तो इस पर काफी जोर भी दिया गया था। वहीं इसी दौरान बांग्लादेश की सेना की तरफ से विश लिस्ट भी जारी कर दी गई थी कि वह क्या कुछ भारत से खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब जाकर इस पर मोहर लगी है और इसे खुद बांग्लादेश की विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है। बांग्लादेश अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, जो कि कभी भी भारत से हथियारों पर इतना जोर नहीं देता था, अब वह भारत से हथियार खरीदने जा रहा है। और ये चीन और उन देशों के लिए एक बड़ा झटका है जो कि बांग्लादेश को भारत का एक विरोधी देश मानते थे। बांग्लादेश ने बातचीत के दौरान कहा था कि वह अपनी सेना को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अगर भारत के साथ ये समझौता होगा तो इससे दोनों देशों के बीच भी रक्षा समझौते मजबूत होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश को लगता है कि भारत के पास ये ताकत है कि वह हमारी मदद कर सकती है। अब विदेश मंत्री महमूद ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने और अपने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के साथ डिफेंस उपकरण खरीदे जाएंगे। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश की सेना चीन से सभी सामान खरीदा करती थी, लेकिन हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें सामने आया था कि चीन द्वारा भेजे गए डिफेंस उपकरणों में कई तरह की समस्याओं का सामना बांग्लादेशी सेना को करना पड़ रहा है। चीन से भेजी गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। चीन के हथियारों को लंबे समय के लिए वहां की सेना यूज नहीं कर पा रही थी। बांग्लादेश नेवी ने कहा था कि चीन के हथियारों के रडार इंजन में भी इशू थे। इसी कारण से बांग्लादेश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता था। तभी भारत ने भी बांग्लादेश को कई ऑफर दिए थे। बांग्लादेश ने भारत के अप्रोच करने के बाद अपनी विश लिस्ट भी दी थी, जिसमें टाटा और महिंद्रा ग्रुप के स्पेशलिस्ट वाहन को लेने की इच्छा जताई गई थी। इसके अलावा भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लेने की बात चल रही है। इसके अलावा रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश भारत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, बुलेट प्रूफ हेलमेट, फ्लोटिंग डॉक, लॉजिस्टिक शिप, ऑयल टैंकर, महिंद्रा के XUV 500 ऑफ रोड वाहन, रिकवरी वाहन आदि खरीदना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आधिकारिक कोई ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या भारत से बांग्लादेश इक्विपमेंट खरीदेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बांग्लादेश भारत से इक्विपमेंट खरीदेगा। लेकिन क्या क्या बांग्लादेश की सेना खरीदेगी ये अभी साफ नहीं हुआ है। बता दें कि भारत के लिए ये डील मिलना काफी मुश्किल था। ऐसे में ये समझौते का ऐलान होना भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत ने इस दौरान बांग्लादेश को कई ऑफर दिए थे। भारत ने कहा था कि जो उसकी नेवी के पास एक्सपर्टीज है उसे भी शेयर किया जाएगा। वहीं जो बांग्लादेश के पास रूस के हथियार है, जिनमें MI-17 1V हेलीकॉप्टर, MiG-29 जेट्स, इनको भी मेंटेन करने में भारतीय सेना उनकी मदद करेगी। इसके साथ भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत के जो हथियार है उन्हें पहले देखने के लिए बांग्लादेश के अधिकारी भारत आ सकते हैं। उनके हिसाब से कुछ बदलाव होंगे तो वो भी भारत करके दे देगा। उनकी टेस्टिंग भी अधिकारी करके देख सकते हैं। भारत ने 2019 में बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $500 मिलियन की मदद की थी। उस राशि को उसने खर्च नहीं किया था, तो उसी का यूज करके भारत से हथियार खरीदेगा और बाद में ये राशि भारत को वापस बांग्लादेश कर देगा। अब ये भारत के लिए बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक चीनी हथियार बांग्लादेश खरीद रहा था, लेकिन अब भारतीय हथियार
हथियार बांग्लादेश खरीदेगा। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हेलीकॉप्टर, मशीन गन, इन सब की जरूरत बांग्लादेश को आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है और दूसरी तरफ म्यांमार से लगती है। तो आपको बता दें, म्यांमार के साथ बांग्लादेश का विवाद रहा है, वहीं पर उनको इस तरह के शिप, हेलीकॉप्टर वगैरह बॉर्डर की निगरानी वगैरह करने के लिए चाहिए। इसी कारण से वह ये सब खरीद रहा है। ऐसे में क्या भारत को यह हथियारों की डील बांग्लादेश के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भाई इधर बांग्लादेश भी गिर चुका है भारत के कदमों में। और तेजस, अबे मुझे तो नहीं पता था और भी चीजें भाई साहब। ये इसने भाई इसके विदेश मंत्री ने ऐलान कर दी कि हमें इंडिया से चाहिए, हमें पूरी इंडिया लिस्ट से बना के लेना दे है। दी। पूरी लिस्ट इस टाइम बन चुकी है और वो भाई साहब इंडिया को दे दी गई, हमें ये चाहिए। और आज इसका ऐलान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने किया है। कोई ऐसे वैसे आके वो टीवी पे नहीं हुआ, नहीं, भाई नहीं। उधर का बड़ा विदेश मंत्री है और आज उसने ऐलान किया है। अब हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान की वाली साइड पे भी आते हैं और जरा बात करते हैं। पाकिस्तानी बड़ा उस टाइम वो भोंगते थे कि भाई तेजस एक समोसा है, तो भाई साहब उस समोसे को फिर बांग्लादेश ने क्यों लिया है? ये वाक्य में कहते थे, ये वाक्य में कहते थे, ये भाई बगैरती करते थे। आज J-17 कचरे पे कोई थूक नहीं रहा और तेजस को भाई साहब दुनिया पसंद आज कर रही है। दुनिया पसंद तब करती है ना, वजह पाकिस्तान को भी एतबार नहीं था, ये भी पसंद नहीं करता था। जब दुबई में शो हुआ था, याद हो, पाकिस्तानी चेक करने गए थे, याद भाई होगा। साहब आखिर इंडिया के फाइटर जेट में ऐसा है क्या जो भाई साहब दुनिया ऑर्डर कर रही है? और आज देखो भाई पाकिस्तान जो टुकड़ा जो अलग हुआ, बांग्लादेश एक जो नया देश बना, मर्दों वाला जिन्होंने काम अलग होके किया, आज वही देश भाई साहब ढेरों सामान का ऐलान भारत से लेने से कर दिया। बहुत बड़ा ऑर्डर देखो ना यार, इंडिया डिफेंस सेक्टर में एकदम ये कैसे निकला है यार। 10 सालों में ऐसी छलांग लगाई मोदी जी ने, स्पीड पकड़ी है कि देख रहे हो हर मुल्क का कदमों में आके घेर रहा है वो। यार तू रूस कितना शक्तिशाली देश है, उस जैसा मुल्क इंडिया से असला खरीद रहा है। बिल्कुल भाई, कोई शक नहीं। पहुंच भी चुका उधर, खाली ऑर्डर उसने नहीं दिया, उधर चीजें पहुंच चुकी है रशिया। मुझे इस बारे में नहीं पता था। पहुंच चुकी है यार। आप खुद देखो, मतलब के आप बांग्लादेश भी आ गई और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लोग भाई साहब बड़ी बातें हाँकते थे, इधर इंडिया ये तो इंडिया वो। आज देखो हमारा बाप पे बना हुआ है, पूरी दुनिया का बाप, हमारा तो है ही है, पूरी दुनिया का बना। यार इसराइल जैसा मुल्क, उसने ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। इसराइल जैसा मुल्क इंडिया को कि भाई हमें बना के दो। यार इंडिया क्या कर रहा है? तो सोच है ना फिर डिफेंस किस तरह के झंडे गाड़ है। इधर हम 76 साल हो गए, साला खाने को रोटी नहीं है और इंडिया वहां पे एक्सपोर्टेड डिफेंस ये सोच सकता है हम रोटी के लिए सड़कों में निकले हुए हैं। भाई यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं हमें रोटी दो और वहां पर इंडिया से देश डिमांड करते हैं हमें हथियार दो। यार मोदी जी का नारा था कि हम इंडिया को ड्रोन का हब बनाएंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसका हब बनाया? रोटी का हब बना देंगे। ये इधर क्या नारा लगता है? तो कोई नारा नहीं लगता। वही ना भाई, उधर वाकई में मोदी जी ने ड्रोन का, हथियारों का, डिफेंस का हब इंडिया को इस टाइम बना दिया और वाकई में दुनिया के भाई सऊदी अरेबिया भी इंडिया से ले रहा है। आज देखो बांग्लादेश भी उस लाइन में जुड़ गया, क्योंकि पहले बांग्लादेश लेता था चाइना से, लात पड़ी है ना उसको बांग्लादेश को चाइना से, तो अब भाई आया भारत के कदमों में, सीधा गिरा भारत के कदमों में। कहता है अब जो भी हम लोग आपसे लेंगे और अभी इनको हेलीकॉप्टर भी इंडिया रिपेयर करके देगा। बिल्कुल, आज जो खराब पड़ी है उनके पास, उनकी मरम्मत इंडिया करके देगा और मैं वो जो रशिया के तैयार हैं वो भी ठीक करके देगा। देखो इंडिया पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी और राइट्स हैं कि भाई और इंडिया ने बोला कि हम आप लोगों को चेंज भी करके देंगे। देखना कि भाई अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई, उसकी अपग्रेडेशन हुई, हम आपको करके देंगे। टेक्नोलॉजी इंडिया के और बिल्कुल, और इंडिया भाई अपने देशों को दीवाना अपना बिल्कुल, यही बात है। तो यार आपकी क्या थॉट इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? इतनी बड़ा खत्म करते